बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी आज 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 बहुत स्पेशल डे है। तो बस स्पेशल क्यों है वो आपको आगे चल के बताती हूँ। रात का टाइम है, तकरीबन तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। आज हमने जाना है कहीं, तो मैं सब काम से हो गई थी फ्री। तो बस ये था कि मैंने ना काम से फ्री तो हो गई थी, तो मैंने कहा बर्तन थे तो जाने से पहले ना कहीं भी तो घर के काम ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर होता है। और ये क्योंकि आप जब कहीं जाते हो ना और वापसी पे जाते तो फ्रेश हो, लेकिन वापसी पे इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना कि पता नहीं, फिर बस फ़ौरन लेट जाए सो जाए, कोई काम करने को ना हिम्मत नहीं होती। तो बस यही था, मैंने कहा आज ना मेहमान भी आए थे तो उनसे मतलब चले गए थे मेहमान भी ना, मतलब दूसरी साइड पे चले गए थे दूसरे घर। तो इधर से तो मैंने कहा बर्तन वगैरह थे और काम से मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा जल्दी से ना बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि खुद भी तैयार होना है और बच्चों को भी तैयार करना है। तो बच्चों में ये था कि बड़े बेटों को लेकर जा रही थी, रात का टाइम था, छोटे मतलब घर पे रहेंगे अपनी बड़ी मम्मा के पास। और मैंने कहा फिर वो बड़े हैं ना तो वो ज़िद कर रहे थे कि हमने जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा आपको मेरे साथ ले चलती हूँ, क्योंकि रात को ये होता है बच्चों को ले जाने से नहीं, इसलिए अवॉइड कर रही थी कि सुबह को बच्चों ने जाना होता है स्कूल। और फिर मेरे बच्चे मतलब सुबह 4 बजे उठते हैं दिन में, तो वो सोते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि दिन में स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से बाद फिर काम, फिर शाम में सिपारा पढ़ना, तो उसके लिए ना टाइम नहीं बचता बच्चों के लिए, ये भी कह लें। और अगर बच्चे सो जाए फिर 2-4 घंटे उन्होंने सोना ही होता है, और अगर फ़ौरन से उठा दो नींद ख़राब होती है, तो फिर बस नींद ख़राब हो जाती है, तो बच्चों का फिर ये समझ लें मूड ही ख़राब हो गया है। तो बस उस दिन में इसलिए नहीं सोते, और कोशिश होती है रात में ना वो फ़ौरन सो जाते हैं, तकरीबन ना 7-8 बजे वो सो जाते हैं। तो ज़ाहिर है बच्चों की नींद पूरी होना भी ज़रूरी है। तो और कोशिश करें कि बच्चों की नींद पूरी हो। और बस ज़्यादातर बच्चे ना ऐसे होते हैं कि मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर कार्टून वगैरह देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो बच्चों के इसलिए भी नींद का बड़ा होता है। तो टीवी तो बच्चे नहीं देखते हैं, टाइम ही नहीं होता। और मोबाइल तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखने देती, क्योंकि बस ये होता है कि इतने उन्होंने अपना होमवर्क किया स्कूल का, वो टाइम भी नहीं होता। मोबाइल तो मैं बिल्कुल भी उन्हें पकड़ने नहीं देती हूँ, क्योंकि आप स्टार्ट से बच्चों को आदत डाल दो ना कि बच्चे रो रहा कुछ भी फ़ौरन से मोबाइल पकड़ा दो, तो बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को आदत हो जाती है। और फिर हम ना हमारी ये भी होता है कि बच्चे जब ज़्यादा तंग कर रहे हो ना, तो ज़ाहिर है काम भी करना होता है, तो फिर कुछ हम इसलिए ना बच्चों को मोबाइल भी पकड़ा देते हैं कि लो जी तुम मोबाइल पकड़ लो, तब तक मैं कर लेती हूँ काम। बस वो वहाँ से ना बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है कि हम बस ये भी सोचते हैं कि बच्चे उतनी देर खामोश रहे, तो लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की आदत बिगड़ जाती है कि वो ना बस मोबाइल 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 दे दो तो तब तक वो चुप है, आप अपना काम करते रहो, अगर मोबाइल नहीं दे तो बच्चे फिर कंट्रोल नहीं होते। तो इसलिए कोशिश क्या करें ना, स्टार्ट से बच्चों को मोबाइल की आदत ना ही डालें। आम रूटीन की इसको मसरूफियात में मसरूफ़ कर दें, खेल का कोई और तरीका निकालें, या बच्चों के बहुत से मतलब उनकी मसरूफियात हैं। लेकिन आजकल पता नहीं क्या ये हर तरह ही ना, हर तरफ ये हुआ कि फ़ौरन, बस छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मेरे ख्याल से बड़ों को भी इतना पता नहीं होता मोबाइल चलाने का जितना जी बच्चों को पता होता है। उन्हें फ़ौरन से पता चलता भी, यहाँ से टच किया फ़ौरन से खोला जी यूट्यूब पे जी, खोल के फजूल फजूल से वो कार्टून देखते रहते हैं। तो वही कह लें कि आजकल के छोटे बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। लेकिन ना मेरी कोशिश है यही है कि मैं बच्चों को मोबाइल नहीं पकड़ने देती। अच्छा मेरी बेटी है ना वो मतलब कभी कभी पकड़ लेती है, तो बस थोड़ी बहुत देर, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 15-20 मिनट से ज़्यादा मैं उससे भी नहीं देती। और वो ज़्यादा ज़िद भी नहीं करती, उसे पता है कि मम्मा ने डांटना है। तो मेरे ख्याल से ना बच्चों को इतना होना चाहिए। तो बस ये इसलिए ना बच्चों को 7 दिन में वो सुला दे, तो उन्होंने पता था, मैंने उन्हें बोला था मैंने कि स्कूल की छुट्टी तो मैं नहीं होने दूंगी, ना होनी है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं। तो मैंने कहा आप ये देख लो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मम्मा हम स्कूल भी जाएंगे, तो इसलिए ना दिन में सो गए थे। तो दिन में तकरीबन ना वो 2-3 घंटे सोए हैं, क्योंकि क्योंकि आज जाना था हमने कहीं, सरप्राइज़ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे सो लिए तो फिर ये एक 2-4 घंटे का टाइम है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आपको ले चलते हो। तो बड़े बेटों को लेकर जाऊंगी और जो छोटे 2 बच्चे हैं मतलब इज्जल और अबू बकर, उन्हें छोड़ के जाऊंगी। बस तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह बस बर्तन था, हर चीज़ों को मतलब रख के किचन साफ़ करके और तैयार होना था और बच्चों को भी तैयार करना था।
تو بس میں نے دھو لیے تھے کچن وغیرہ صاف کر کے، ٹائم کم تھا، میں نے کہا فوراً سے تیار ہو جاتے ہیں اور جی پھر انشاءاللہ چلتے ہیں۔ تو جی جانا ہم نے کہاں ہے، جانا جی ہم نے ہے ایئرپورٹ۔ تو آج ہمارے عمرے سے آ رہے ہیں فیملی والے، تو تقریباً ان کی 12 بجے کی فلائٹ ہے اور 11 بجے نکلیں گے تو ہم 12 بجے پہنچ جائیں گے، اور تقریباً ہماری 2 یا پھر 2:30-3 بجے کی واپسی ہوگی۔ تو میرے کا ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بچے ضد کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں، یہ دیکھیں صفائی ہو گئی ہے، اب جلدی جلدی ہوتے ہیں تیار کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، بچوں کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو جی بس یہ ہم پہنچ گئے ایئرپورٹ۔ دیکھیے جی کتنا پیارا ویو لگ رہا ہے، رات کے 2-2:30 کا ٹائم ہے لیکن لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بھائی یہ رات ہے، ایسا لگ رہا تھا تو بالکل دن نکلا ہوا تھا۔ تو یہ تھا کہ ابھی تو کم لوگ تھے، اس کے بعد تو بہت زیادہ رش ہو گیا تھا، اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے، مطلب سبھی فیملی، کیونکہ ہم